हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर मेंटर्स। एंड आज हम लेकर आ गए हैं बच्चों मोशन चैप्टर का फोर्थ वीडियो लेक्चर। तो इस लेक्चर में बच्चों आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। बच्चों प्रीवियस क्लासेस में, या मैं ऐसे बोलूं कि आपने अपने कुछ जूनियर क्लासेस के अंदर ग्राफ्स पढ़े होंगे। ग्राफ्स के बारे में बच्चों आप लोगों ने बात करी होगी, ठीक है जी। जिसके अंदर आपने एक ग्राफ पेपर देखा होगा। यहाँ हम बनाते थे बच्चों एक्स एक्सिस, है ना। यहाँ पे आती थी एक्स एक्सिस हमारी, और इसके परपेंडिकुलर बच्चों हमारी आती थी वाई एक्सिस। ठीक है, इस वाले पॉइंट को बच्चों हम लोग बोला करते थे ओरिजिन। कोऑर्डिनेट से फिर हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनाते थे एंड फिर उनको ज्वाइन किया करते थे। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले बात करी होगी। बच्चों इन क्लास 9th अब हम दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाएंगे। क्वांटिटीज जो अभी तक हमने पढ़ी है, लाइक डिस्टेंस के बारे में अपन पता पढ़ चुके हैं, स्पीड के बारे में या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम जैसे जैसे हमारी क्लास सीनियर होती जाएगी, 9th 10th 11th एंड 12th, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाते जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज समझ में आपको पता आ रही होगी। यानी कि एक साइड एक क्वांटिटी आएगी और एक साइड एक क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस साल जो हमको ग्राफ पढ़ने हैं बच्चों, एक बार सबसे पहले उनके नाम समझ लेते हैं अपन। सबसे पहला है बच्चों अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इस टाइप से अगर मैंने बोला तो पता है इसका मतलब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस एंड एक्स एक्सिस पे टाइम। आ गई बात समझ में? ठीक है, इस टाइप से कुछ देखो, ऐसे बनाया। यहां जाएगा बच्चों डिस्टेंस एंड इस साइड इंक्रीज होगा कौन? टाइम। ऐसा कुछ क्लियर है इतना? बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों फिर हम बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ सेम, इस साइड स्पीड आ जाएगी और इस साइड टाइम। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो अब एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे। अब हम सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बच्चों अगर ध्यान हो तो इन आवर फर्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने 3 टाइप की स्पीड्स पढ़ी थी। याद है? टाइप्स ऑफ स्पीड के अंदर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, उनका एक और नाम हमने बच्चों बोला था यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड आया था बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और थर्ड एवरेज स्पीड के बारे में। चलो अभी फिलहाल इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा इसके बारे में। और इसके बारे में हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती जाएगी इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर है मेरी बात? If a body covers equal distances in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. तो ही वो बॉडी किसमें होगी बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो बच्चों बनता है वो हमेशा कुछ ऐसा बनता है, देखो स्ट्रेट लाइन। अब इसको फिलहाल के लिए फील कराऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझो इतना। स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। कैसे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पे मान लो बच्चों मैंने ले लिया 1 आवर, ठीक है।
यहाँ मैंने ले लिया 2 आवर, यहाँ मैंने ले लिया 3 आवर, यहाँ मैंने ले लिया बच्चों 4 आवर। ठीक है, सेम इधर कर दो अब, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जब आप इन कोऑर्डिनेट्स को मीट कराओगे, इस पॉइंट को इससे थोड़ा सा आगे बन गया, सॉरी, इसको जब आप इस टाइप से मीट कराओगे, देखो ऐसे, ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला आ जाएगा फिर अपना, ठीक है जी, एक ये वाला आ जाएगा अपना, एक ये आगे वाला आ जाएगा। जब आप इन चारों पॉइंट्स को आप मीट कराओगे, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बच्चों, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो बच्चों बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, देखो अब बच्चों, ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था, डिस्टेंस को फिलहाल इसी से अभी फिलहाल मैं शो कर रहा हूं, डी से है ना, और यहां पे टाइम टी। स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो कर्व बनता है, कर्व ये ऐसा कुछ, ये जो कर्व होता है बच्चों, इसका एक और नाम होता है, एंड इसको हम बोलते हैं स्लोप, SLOPE, स्लोप। अभी फिलहाल के लिए समझना है, पता है इस चीज को, हालांकि अभी हमारे इस साल कोर्स में नहीं है ये, बट 11th में जाएंगे जब हम, अगर साइंस स्ट्रीम में अगर हम लोग हुए उस टाइम, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे, स्लोप के बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझिए स्लोप क्या होती है बच्चों। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मान लो इस पॉइंट को मैंने इससे कर दिया ज्वाइन, ऐसे कुछ ये ज्वाइन कर दिया ऐसे, है ना, तो चलो इसका भी नाम मैंने दे दिया A, ये B, ये C। इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों AB इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, AC। क्लियर है इतना? ठीक है, और बच्चों इसी स्लोप को हम एक नाम से और ही बोलते हैं tan थीटा। अपकमिंग क्लास जो हमारी है, इन क्लास 10th हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरा फेवरेट चैप्टर भी है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसमें बच्चों एक टर्म आएगी tan थीटा, इसी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब दो क्वांटिटीज के बीच में आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, दो क्वांटिटीज के बीच में जब आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, तो वो जो कर्व आता है बच्चों आपके पास, वो हमको एक तीसरी क्वांटिटी देता है। फिर से समझिए, दो क्वांटिटीज के बीच में जब आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जो कर्व बनेगा, डायग्राम जो बच्चों आएगा, वो डायग्राम आपको हमेशा तीसरी क्वांटिटी देगा। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप बच्चों ये देता है स्पीड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्लियर है इतना? सिमिलरली जब आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाओगे या वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाओगे, तो बच्चों उसका स्लोप आपको देगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, अब इसके बारे में अभी फिलहाल हम लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना आप समझिए। स्लोप को बच्चों बोलते हैं tan थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो बच्चों, ये जो थीटा मैंने लिखा, थीटा, थीटा बच्चों, ये
एंगल शो करने का एक प्रॉपर सिंबल होता है, एंगल शो करने का एक प्रॉपर सिंबल होता है ये। बाकी आप एंगल तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल एक्स, एंगल वाई भी मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में एक बात बताई थी कि वेलोसिटी को भी शो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। वी से भी करते हैं, एस से भी करते हैं, यू से भी करते हैं। आ गई बात समझ में? वैसे ही एंगल को शो करने का तरीका होता है बच्चों थीटा, और ये एंगल ये होता है, ये वाला थीटा, ऐसे। और ये चीज हमेशा ओनली एंड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही वैलिड होती है। अच्छी तरह आप मेरी बात को समझना, ये चीज केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये 90 डिग्री, ये एक एंगल बना दिया, परपेंडिकुलर है ये, हाइपोटेन्यूज, और ये स्लोप। क्लियर है इतना? बताओ फटाफट से, ठीक है। तो ये होता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों, अच्छा इसमें एक चीज और आप देखिए इसी के अंदर, ठीक है। इस केस के अंदर आप यूनिफॉर्म के अंदर मान लीजिए ये एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसको ले लो आप पॉइंट नंबर 2, इसको ले लो पॉइंट नंबर 3, इसको ले लो पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब सुनना मेरी बात आप फिलहाल अच्छी तरह। आप इस स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो। किसी भी पॉइंट का जब आप स्लोप निकाल के चेक करोगे, हर पॉइंट का स्लोप सेम आएगा, हर पॉइंट का स्लोप सेम आएगा। और अगर स्लोप सेम आ गया हर पॉइंट पे, इट मीन्स द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी अगर उसका स्लोप सेम आ जाए। इस पॉइंट पे देखो जो एंगल है थीटा, चलो अब सेकंड पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट ऐसी, इसी के पैरेलल है ना, इसी को इस टाइप से यहां रख के ऐसे। ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। एक और यहां ड्रॉ करके अगेन यहां पे भी थीटा, यहां पे भी कितना आएगा? थीटा आएगा। तो इट मीन्स एक नोट डालो बच्चों यहां पे आप, इंपॉर्टेंट चीज है सबसे, स्लोप फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का बच्चों जो 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 स्लोप आता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है जी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी में बनाते हैं अपन। अब देखो ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये है टी। चलो नॉन यूनिफॉर्म है, इसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो बॉडी किस में होती है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखो जिगजैग, इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कुछ ग्राफ आता है उसका, आगे चला गया, चलो यहीं तो कर देते हैं। ऐसे भी बना सकते हो, कर्व स्ट्रेट को छोड़ के आप पता है कैसे बना सकते हो। आ गई बच्चों बात समझ में, है ना। अब यहां पे अगर आप टेंजेंट्स निकालना चाहोगे, जो मैंने अभी अभी आपको फिलहाल बात बताई, स्लोप चेक करोगे, हर पॉइंट का स्लोप अलग आएगा, हर पॉइंट का स्लोप इसके अंदर अलग आएगा। क्लियर है इतना? चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लो फटाफट से इतना, फिर हम आगे अभी फिलहाल मूव करेंगे
जल्दी से। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम डिस्प्लेसमेंट का भी सेम ही होगा, ठीक है। उसके अंदर अगर स्ट्रेट लाइन आती है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया सेम, और ये क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है इतना? चलिए अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आज मैं आपको, है ना। अब सुनना, मान लो मैंने यहां एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है, यहां पे बच्चों डिस्टेंस और यहां पे टाइम। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में ये इस टाइप का कुछ ग्राफ दे दे, ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स ही तो है ये, और ये वाई है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना के दे दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 नंबर में आता है बच्चों एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्यों? तो अब सुनो भाई, मान लो ये है 0, इस साइड गए हम, डिस्टेंस बढ़ेगी, मान लो यहां पे गए 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 आए है, ये वाला मान लो 6 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा है या बॉडी जो हमारी है वो 6 किलोमीटर तक गई और वहां जाके रुक गई, स्टॉप हो गई। आई मेरी बात समझ में? 6 किलोमीटर तक गई और वहां जाके स्टॉप हो गई, बट टाइम तो इंक्रीज हो गई होगा, तो ये टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। आ गई अब आपको मेरी बात समझ में? ठीक है। मान लो अगर वो बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही होती तो क्या इस टाइप से ग्राफ आता? नहीं होती, तो स्ट्रेट लाइन आती, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आती, या फिर कुछ इस टाइप से आता। क्लियर है इतना? सॉरी। अगर बॉडी यहां पे जाके रुक गई, स्टॉप हो गई, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन स्टेप से हमारी बताया जाएगी, और टाइम तो चेंज हो गई होगा। ठीक है जी। तो यानी बॉडी इज एट रेस्ट, इस पॉइंट पे बॉडी किस पे होगी? रेस्ट। यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? 0। स्पीड कितनी है उसकी? 0। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, बनाओ इसको आप फटाफट से। चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, या आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। सेकंड वन है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म स्पीड बनाने का मतलब बच्चों, इस साइड ध्यान रखना, इस साइड स्पीड है ये ना, ये स्पीड है, और इधर क्या टाइम है। ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे बनेगी? अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसी को हम क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन, ये लो, ये आपकी कैसे आ गई? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि सर 2 मिनट पहले तो आपने कुछ ऐसा बना दिया था, ऐसा, अब आपने ऐसा बना दिया। अरे भाई ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। देखो देखो अच्छी तरह इसको पता, देखो ये ग्राफ बच्चों मैंने बनाया है स्पीड और टाइम के बीच में, ठीक है। और ये ग्राफ बच्चों बना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, अलग अलग क्वांटिटीज है, इसलिए इस टाइप से हो रहा है। ठीक है। ये है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन, ये भी सेम चीज है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ कि मान लो एक बच्चा था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। कितनी थी? u। जब इस बच्चे को मैंने t टाइम के बाद ऑब्जर्व किया, चल रहा था वो, चलो इसको भी हटाओ, अपन मान लेते एक कार वाला है। सर कार बहुत पसंद है हमको,
कार बनाया करो आप। लो भाई, अब कार बना दी हमने। इस साइड ये कार मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, टी टाइम के बाद, मैंने ऑब्जर्व किया कि इस कार की वेलोसिटी अभी भी कितनी है, u, चेंज ही नहीं हुई। इस कार की वेलोसिटी अभी भी कितनी है बच्चों, u भी, फिलहाल आप चाहो तो इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हो। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, अभी हम फिलहाल समझेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वही सेम क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो अगर मैं यहां से बच्चों एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है जी। अब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगी, तो आंसर कितना आएगा, 0। सिंपल सी बात है, u माइनस यू अपॉन टी इट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर किसी भी बॉडी की स्पीड अगर यूनिफॉर्म हो गई और कांस्टेंट हो गई, इट मीन्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड भी। अभी देखो तुमको एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, इन क्लास 9 अभी हम स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मान के चलेंगे। होती नहीं है एक, बट हम एक मान के चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, समझो अभी फिलहाल इतना, है ना। अब सुनो, एक्सीलरेशन होता था बच्चों अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, बट यहां पे जो उसकी इनिशियल थी वही उसकी फाइनल आ गई, तो यानी एक्सीलरेशन कितना हो गया यहां पे, 0। तो यानी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा एक्सीलरेशन उसका। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो देखिए इतना फटाफट से, ओके। अब बच्चों अगर यहां पे आप लोगों से ये पूछ लेता नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बना के दिखाओ, तो बना दो, क्या होगा इसके अंदर, कुछ नहीं करना, ये लो ऐसे उठाओ और ऐसे बना दो, बन गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या फिर वही जिगजैग वाला, आपकी इच्छा है, आप पता है कैसे बना सकते हो। क्लियर है इतना। इसके अंदर स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो रही है बच्चों, यहां पे चेंज हो रही है। तो ये ग्राफ आ गया इसके अंदर। क्लियर है। अच्छा, इसकी जगह अपन एक चीज और भी बोलते हैं बच्चों, ऐसे ये जो मैंने अभी बनाई थी लाइन, a इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन मिल जाए, इसका मतलब a इज इक्वल टू 0।